नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? क्या हम जानते हैं कि विवाह शादी सिर्फ दो लोगों के बीच का संबंध या अग्रीमेंट नहीं, किंतु दो आत्माओं के, दो परिवारों के और दो दिलों के बीच का अक्रेडिटेशन है। शादी मैं और तुम गर हम हो जाए, मैं और तू में से हम हो जाने की प्रक्रिया है। और उसमें 7 फेरों में दिए जाने वाले दुल्हा दुल्हन के 7 सप्तपदी के वचनों का बड़ा महत्व होता है और उसी से ही एक परफेक्ट फाउंडेशन बनती है जिससे एक नया प्रेम का पुष्प पनपता है। अभी शादी की मौसम चल रही है और आने वाले इस समय में हम अगर ये समझ लें तो शायद हमारे जीवन में आनंद की बगिया खिल सकती है। तो आइए आज गोपीनाथ संस्था की अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज एक अनूठे प्यार भरे प्रेम के विषय शादी के 7 फेरों का महत्व ये लेकर के हम आए हैं, तो उसका आप आनंद लें। और अगर पहली बार हमारी इस चैनल पर आप आए हैं तो हमारा नम्र निवेदन है सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो ये सुंदर प्यार भरा अद्भुत अनोखे विषयों से सजा हुआ ये विषय आपके अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। विवाह हमारे देश में एक मुख्य संस्कार के रूप में माना गया है। प्रियजनों, संस्कार शब्द का अर्थ होता है शुद्ध करना, सुंदर करना और उपयोग के योग्य बनाना। और विवाह शब्द का अर्थ वह विशिष्ट रूपेण विशेष रूप से वहन करना, यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को प्रेम से एक दूसरे के साथ निभाना, यही हमारे विवाह या संस्कार का अर्थ है। विवाह के समय जब कन्या का पिता कन्यादान का संकल्प करता है तो दूल्हा उसके प्रति उत्तर में कहता है, धर्मे च अर्थे च कामे च अहन्न अतिचिरामी। इसका अर्थ होता है जीवन के सभी पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, किसी भी कार्य में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरी स्थिति बन जाए, किंतु मैं अपनी पत्नी को दूर या अपने से अलग नहीं करूंगा, ना होने दूंगा। और जब ये संकल्प दूल्हा लेता है अब कन्या के पिता के सन्मुख, तब कन्या, ध्यान से समझिए, इन मंत्रों के द्वारा अपने पति को भाव समर्पित करती है। और फिर लाजा होम, पता होगा आपको, धान का जो हवन होता है भाई आकर के करता है, कन्या करती है, उसमें वह 2 मंत्रों के द्वारा अपना भाव समर्पित करते हुए ये बात बोलती है, आयुष्मान अस्तु मे पति ही और मम तुभ्यम संवननं तत् अग्नि। इन मंत्रों के द्वारा कन्या कहती है कि मेरे परिवार की वृद्धि हो, मेरा पति युगों युगों तक जिए, आयुष्मान अर्थात उसका स्वास्थ्य बरकरार रहे, उसको कोई दिक्कत ना आए। जैसे अपन कहते हैं ना कि मेरी उम्र भी तुमको लग जाए, वो वाला प्रेम का विषय। और साथ ही साथ वो कहती है मम तुभ्यम संवनन तत् अग्नि, अर्थात जैसे अग्नि में लाजा डालने से और घी डालने से अग्नि की वृद्धि होती है, वैसे ही मैं अपने सारे भाव आपको समर्पित करती हूं। हम दोनों का प्रेम अग्नि की तरह निरंतर प्रज्वलित, शुद्ध, पवित्र और बढ़ता रहे। इस प्रकार प्रेम की वृद्धि की कामना करती है। और बाद में वर कन्या का हाथ पकड़ता है, वो भी अंगूठे के साथ, मतलब उसका अंगूठा भी, क्योंकि अंगूठा कहते हैं ना थंब, यानी आई का अहंकार का प्रतीक है। तो अपने अहंकार को उसके अहंकार के साथ मिला करके उसके अहंकार को भी, अस्तित्व को वो एक दूसरे के साथ मिलाने की ये प्रक्रिया है। और सर्व मनोकामना की पूर्ति की भावना करते हुए वह
उस कन्या के पांव को लेकर के वहां रखे हुए, ये विवाह की पद्धति हम सबने देखी है पर हम उस समय गौर नहीं करते हैं। अगर मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमने ध्यान से हमारी विवाह प्रथा को, हमारे उस समय के संस्कार मंत्रों को अगर ध्यान से देख लिया हो, समझ लिया हो, तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मेरे प्रियजनों, मैं सत्यता के साथ आपको यह बात बताना चाहता हूं। और उसके अंगूठे को उस पत्थर पर लगाते हुए जब वो मंत्र बोलता है, अश्मा इवं स्थिरा भव, इस प्रकार वो स्त्री के तत्व का बखान करते हुए कहता है कि हे कन्या, अब तू मेरी पत्नी बनने जा रही है। इस पत्थर पर अपने पांव को रख करके इस पत्थर पर चढ़ाई करो। यानी जीवन जो है ना, बड़ा पथरीला रास्ता है। ये एक दूसरे के प्रति भाव का आदान प्रदान है। हमने इस दृष्टि की ओर कभी देखा ही नहीं, और इसलिए हम समझते हैं कि बस विवाह यानी क्या, दो लोगों के साथ में रहकर के एक दूसरे का कमिटमेंट करते हुए एक दूसरे की सब व्यवस्थाएं देख लेना, इकोनॉमिकल और ये फिजिकल। नो, दिस इज नॉट सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन और ओनली इकोनॉमिकल रिलेशन। मैंने कहा वैसे ये दो परिवारों का, दो रीति रिवाजों का, दो दिलों का, दो आत्माओं का, दो संस्कृतियों का मिलन हो रहा हो। और हमें काम सूत्र से प्रेम सूत्र की और प्रेम सूत्र से ब्रह्म सूत्र की और अर्थात परब्रह्म परमात्मा की और उनके चरणारविंद की अर्थात चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होना है। इसलिए वो कहता है कि अश्मा इवं स्थिरा भव, मेरे गृहस्थ जीवन में तुम स्थिर रहना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं तुम्हें डिगने नहीं दूंगा, पर तुम्हारे बिना मैं शायद हिल न जाऊं, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूं, क्योंकि स्त्री पूर्णत्व को प्राप्त है। शास्त्रों में कहा गया है पुरुष अधूरा है स्त्री के बिना, स्त्री पूर्ण है। और इसीलिए स्त्री किसी की अर्धांगिनी हो सकती है, कभी पुरुष के लिए अर्धांग शब्द प्रयोग नहीं होता है। प्रियजनों, ध्यान रखिए। इसलिए वो स्त्री से कहता है कि मैं तेरे साथ की अपेक्षा रख रहा हूं अपने जीवन को स्थिर करने के लिए, तू कभी मेरा साथ मत छोड़ना। मैं तुम्हारी कभी भी किसी भी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने में अपनी पूर्ण शक्ति लगा दूंगा, और तू मेरे जीवन में इस पहाड़ को चढ़ने में मेरी सहायता करना। कभी हाथ मत छोड़ना, कभी साथ मत छोड़ना। कभी हो सकता है मैं कमजोर पड़ जाऊं, मेरी बुद्धि बिगड़ जाए, मैं वैसे ही अधूरा हूं, पर तुम पूर्ण हो, इसलिए तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। प्रियजनों, ये बात कहते हुए 7 वचन लेने के फिर 7 फेरों का प्रारंभ होता है। किंतु बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, आज स्थिति यह हो गई है कि जिन विषयों से विवाह जीवन और लग्न जीवन सफल होता है, उन विषयों को हम न देख करके, जिससे हमारी इटर्निटी साधने वाले विषयों को छोड़ करके बेकार के विषय, यानी कि लाइट डेकोरेशन कैसा होगा, खाने में कैटरिंग किसकी होगी, बम या धड़ाके या हम आतिशबाजी कैसे करेंगे, हम सजावट के लिए किसको, मेहंदी की रस्म के लिए किसको बुलाएंगे, इन सब से इतनी इटर्निटी नहीं होगी। ये तो साहब ये बाहर के विषय हैं। मेन विषय है एक दूसरे के स्वभाव को परखना, एक दूसरे के प्रेम को जानना, एक दूसरे के नेचर को समझना। जैसे कि मैं कहूंगा मैन आर वॉफल एंड विमेन आर नूडल। विमेन नूडल जैसी होती है, नूडल में एक दूसरे के साथ मिली जुली होती है ना। नूडल बहुत सारे मसाले होते हैं, अगर नूडल में एक भी मसाला कम हो जाए तो नूडल का टेस्ट बिगड़ सकता है साहब, याद रखिए। और वोफल कैसा होता है, बिस्किट, वो कैडबरी जैसा, मतलब उसमें अलग अलग उसके खाने बने होते हैं। पुरुष ऐसे नेचर का है। ये अगर एक दूसरे को जान करके अग्रसर होना तो हमारा जीवन बड़ा आनंदमय हो सकता है। और तब शायद हम मैरिज, हम बोलते हैं इंग्लिश में, मैं तो कहता हूं अगर आप कमिटेड हैं तो अपने कमिटमेंट पर कायम रहें और एक दूसरे के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए एक दूसरे के कमिटमेंट की आशा रखें। क्योंकि हम मैरिज शब्द को बोलते तो हैं पर मैरिज को समझे नहीं। मैरिज यानी क्या, मैं आज आपके लिए मैरिज शब्द के उन अक्षरों को समझाने के लिए एक विषय बताता हूं। मैरिज में होते हैं MARRIAGE, ठीक। M यानी मर्जिंग, मर्जिंग यानी एक दूसरे में मिल जाना, अपनी इच्छाओं को मिला देना। A माने एम्बिशन, एक दूसरे के ध्येय, एम्बिशन एक हो और एक दूसरे के ध्येय को पूरा करने में एक दूसरे को सपोर्ट करें। R माने रिस्पेक्ट, एक दूसरे का सम्मान करें, दूसरे की भावनाओं का रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के हर एक विषयों का रिस्पेक्ट करें। दूसरा R यानी रिस्पॉन्स, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति
हम सजग रहें और इतना ही नहीं, एक दूसरे को रिस्पॉन्स भी दे। हम मोबाइल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, चैटिंग में, चीटिंग में कहां कहां लगे होते हैं, पर पास में बैठे हुए एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्स नहीं देते ना। इसलिए पति पत्नी के बीच में अगर संबंध मजबूत करने हैं तो सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए, रिस्पॉन्स एक दूसरे को प्यार से दे। और इसीलिए आई, MARRI, आई यानी इंटीमसी, एक दूसरे के प्रति। इंटीमसी का अर्थ होता है ऐक्य, एकता, साधना और आत्मीयता। मीन्स जिसको कहते हैं सोलमेट बन जाना एक दूसरे के, वो सोल को फील करना, कहते हैं MARRI के बाद होता है ए माने एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन यानी एक दूसरे के प्रति प्रामाणिकता, एक दूसरे को क्रेडिट देना, और इतना ही नहीं, एक दूसरे के प्रति उनके विचारों को समझ के विश्वास संपादन करना। जी यानी गेटी, यानी गेटी माने आनंद, प्रमोद, एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक, जॉयफुल रहना, हंसी मजाक, थोड़ी सी नोकझोंक करते रहना। और अंतिम अक्षर है MARRIAGE। ई का अर्थ होता है इटर्निटी। इटर्निटी का अर्थ होता है शाश्वत, अनंत प्रेम, साहचर्य। इस प्रकार की अगर इटर्निटी हम साध करके एक दूसरे के प्रति हाथ पकड़ के जब 7 फेरे लेते हैं, तो मेरे प्रिय बंधुओं, 7 फेरों में पहला फेरा अन्न के लिए लिया जाता है, दूसरा फेरा बल के लिए, तीसरा फेरा धन के लिए, चौथा फेरा सुख के लिए, पांचवा फेरा परिवार के लिए, छठा फेरा ऋतुचर्या यानी एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए, और 7वां फेरा मित्रता के लिए, जिसमें इस प्रकार के मंत्र हैं, जिसको हम देख करके हम इस विषय को ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, क्योंकि विषय ऐसा है कि लेंदी हो सकता है। जब हस्त मिलाप होता है, एक दूसरे के हाथ में हाथ दिया जाता है, तब जितनी चीजें रखी जाती हैं उनको क्यों रखा जाता है? हमारी भारतीय परंपराएं, पूर्वीय संस्कृति पूरी लॉजिकल है, ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है। अगर इसको समझ लेना तो मैं कहता हूं कि हमारे जीवन में कभी क्लेश, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे।